हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीआईएसएफ ने एक इंटरनल मैसेज जारी किया है जिसमें बताया गया है कि जो 2022 की भर्ती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, इनके जो फिजिकल हैं 30 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में बच्चों के बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि सर जी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाइए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें समय रहते तैयार करवा लेने चाहिए ताकि रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। अभी आप देख रहे होंगे कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पीएसटी चल रहे हैं अभी, और बहुत सारे बच्चे हाइट चेस्ट के अलावा भी रिजेक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, इनके अलावा जो रिजेक्ट हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स में रिजेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बनवाने के लिए टाइम मिल जाता है, कई बार क्या होता है कि टाइम नहीं दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि वो उनका वेलफेयर है। आपको टाइम मिले ये कंपलसरी नहीं है दोस्तों, ये उनका वेलफेयर है कि भैया कोई बात नहीं, 5-7 दिन में आप बनवा के हमें जमा करवा दीजिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवा लेने चाहिए समय रहते, ताकि बाद में भागा दौड़ी ना करनी पड़े और आराम से रिलैक्स माइंड से आप पीएसटी देके आ सके। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 2019 वाले बच्चे हैं चाहे 2022 वाले बच्चे हैं, आपका जो फाइनल रिजल्ट तैयार होगा वो रिटर्न एग्जाम के आधार पे होगा। यानी जो फाइनल मेरिट है वो रिटर्न एग्जाम के नंबरों पे आधारित होगी। पीएसटी टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर की है दोस्तों, और हम आपके लिए लेके आए दोस्तों ऑफलाइन क्लासेस। हाँ जी, हमारी ऑफलाइन एकेडमी है जो पूरी तरह से हॉस्टल के साथ अवेलेबल है। दोस्तों, लोकल बच्चे नहीं है, सारे के सारे बच्चे बाहर के आएंगे। जो भी आप में से बच्चा हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहता है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो दोस्तों सुपर 30 बैच हमारा शुरू हो चुका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस बैच की जो फीस है पर मंथ के हिसाब से 8,000 रुपए है दोस्तों। हाँ जी, इसमें आपकी पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ इस फीस में है दोस्तों। अगर आप में से कोई बच्चा कहीं से भी है, आप यूपी से हैं, लखनऊ से हैं, इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज गोरखपुर से हैं, आप बिहार से हैं, आप बंगाल से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, आप कहीं से भी हैं, अगर आप हिंदी जानते हैं और हमारे साथ बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा ऑफलाइन नहीं आ सकता, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है, तो दोस्तों हमारा चिराग बैच है भैया, ये आपका 6 जनवरी से कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आपकी। और ये दोस्तों इसकी फीस 1499 नहीं है, हमने बिल्कुल कम कर दी है, मात्र 999 रुपए में आपको ये बैच मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आते हैं कि बैच बेचने आता है, कोर्स बेचने आता है। भैया, आप जिस भी चैनल को देखते हो, बड़े से बड़े चैनल हैं, बैच तो प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो जब हम अपने ही चैनल पे अपने ही सब्सक्राइबर के लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकता है, जिसको नहीं पढ़ना, कहीं और अच्छा लग रहा है तो वहां पढ़ लीजिए। तो कमेंट में बकवासबाजी करने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट करने से ना तो हमारे कोई फर्क पड़ेगा, ना ही हमारे सब्सक्राइबर पे कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। बात आ रही समझ में। और अगर आपको इतना ही दिक्कत है तो आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको पोस्टर दे देता हूं, आप अपने इलाके में बांट दीजिए, फिर हम प्रचार नहीं करेंगे। इसलिए काम का जो अलग प्रकार के जो लोग हैं, जो बोझ हैं एक प्रकार से, क्योंकि उनका कोई लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। टीचर्स आएंगे, वो पढ़ाएंगे, आपको ज्ञान देंगे, और सफलता ज्ञान से मिलती है, होड़दंगबाजी से नहीं मिलती है, ठीक है। तो जब जो कमेंट में आके नेगेटिव कमेंट करते हैं कि कोर्स बेचने आ गया फलाना दुकान से, भाई दुकान ही खोलने का काम है, हमारा तो काम ही यही है पढ़ाने का, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप आइए, नहीं अच्छा लग रहा है तो मत आइए, कमेंट बाजी करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख चुके होंगे पहले भी, ये सीआईएसएफ का नोटिफिकेशन है जो 30 दिसंबर को जारी हुआ था, और इसमें कहा गया था रिक्रूटमेंट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022। अब यहाँ पे है क्या दोस्तों कि यहाँ पे फिजिकल की डेट टेंटेटिवली दी हुई है, 8 जोन है दोस्तों, कुल मिलाकर 62 सेंटर हैं, और इनमें जो फिजिकल है 30 जनवरी से स्टार्ट होने की बात हुई है दोस्तों। और ये मान के चलिए कि दोस्तों आपका ये फिजिकल कन्फर्म मान के चलिए, ठीक है। बहुत सारे आपको ये बताएंगे कि भैया फिजिकल अभी टेंटेटिवली हो भी सकता है, नहीं हो सकता, आपकी रनिंग तो नहीं है इसमें, हाई जंप भी नहीं है, लॉन्ग जंप भी नहीं है, तो जब भी हो आपको झोला उठा के चल देना है, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो और भैया ले लो पीएसटी, क्या दिक्कत है। जितना जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो
उतना ही फायदा है आपको दोस्तों। 2019 वाली भर्ती को 4 साल हो गए हैं, अब तक पीएसटी से आगे का प्रोसेस नहीं हुआ है, और ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अभी थोड़े दिन पहले इसके फॉर्म आए थे, आप पीएसटी हो जाएंगे, बहुत जल्दी आपका रिटन एग्जाम भी हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो कहां दिक्कत आ रही है? पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सोचने को तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आपका जो फिजिकल यहां पे दिया है दोस्तों 30 जनवरी से स्टार्ट होने की यहां पे बात की गई है। ये सारे के सारे सेंटर हैं दोस्तों, 4-5 पेज का ये आपका नोटिफिकेशन है, लेकिन हम यहां पे मुद्दे की बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं। तो जब आप पीएचडी देने जाएंगे दोस्तों, उससे पहले आपका एडमिट कार्ड भी जारी होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाना है। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, फोटोकॉपी नहीं, प्रिंट आउट निकलवाइए दोस्तों। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि जी प्रिंट आउट रंगीन निकलवाएं या ब्लैक एंड व्हाइट। तो नॉर्मल जो प्रिंट आउट होता है ब्लैक एंड व्हाइट वो निकलवाइए, बस आप उसमें फोटो आपकी साफ आनी चाहिए, दिखनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। रंगीन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपकी फोटो आईडी, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट का आपके पास आईडी कार्ड है तो वो हो सकता है। लेकिन इस आईडी में आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होना जरूरी है। जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, डेट ऑफ बर्थ होता है, लेकिन पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मेरे ख्याल से होती है कि नहीं होती है, ये कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो फोटो आईडी, आईडी जिसमें फोटो भी आपकी लगी हो, डेट ऑफ बर्थ भी हो, वो आपको तैयार करनी है। इसके अलावा दोस्तों फोटो कम से कम आपको 5 से 7 फोटो तो कम से कम लेके ही जानी चाहिए, क्योंकि वहां पे जब आप जाते हैं तो पीएचडी में क्या होता है कि आपको फॉर्म भरवाया जाता है और उसमें फोटो लगवाई जाती है, तो 2 या 3 फोटो तो वहीं यूज हो जाती है। तो इसके अलावा एक्स्ट्रा भी आपको रखनी चाहिए, तो कम से कम 5 से 7 फोटो आपको रखनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा, आपने बीएड कर रखा है, आपने एमए कर रखा है, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने फॉर्म भरते समय एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी दिखाई थी। जैसे मान लीजिए किसी ने फॉर्म भरते समय 12th दिखा रखी है तो उसको एक्स्ट्रा कागज लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी ने अगर मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट लिखा रखे है, भैया मैं तो एमए पास हूं, तो आपको एमए के भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करने हैं, ठीक है, ये तो होंगे ही आपके पास। अब इसके अलावा दोस्तों एनसीसी, आपने आईटीआई डिप्लोमा कर रखा, आपने पॉलिटेक्निकल कर रखा, आपने कोई स्पेशल कोर्स कर रखा है स्पेशल एजुकेशन का, वो आपने अगर मेंशन कर रखा है फॉर्म भरते समय, तो वो भी आप यहां पे लेके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका डोमिसाइल होना जरूरी है। और इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है दोस्तों 7 नंबर, कि भैया एससी एसटी ओबीसी हमारे पास स्टेट की है, स्टेट की नहीं चलेगी, सेंट्रल की चाहिए। स्टेट की अगर आपके पास है तो हो सकता है वहां पे आपको टाइम देंगे 5 से 7 दिन का, वो आपको वापस जमा करवानी पड़ेगी, सेंट्रल की ही। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, सेंट्रल के बनवा लीजिए। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि सेंट्रल की कहां बनाए। जहां आपने डोमिसाइल ओबीसी एससी जो स्टेट का बनवाया था वहीं पे जाके बताइए कि हमें सेंटर का चाहिए। 1 घंटे के अंदर अंदर बन जाता है, वो फॉर्मेट बना बनाया आता है, उस पर खाली आपको तहसीलदार के साइन करवाने होते हैं, नोटरी से आपको अटेस्ट करवाना होता है, बाकी कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। तो 1 घंटे में आपका सेंट्रल का बन जाता है। तो आपका ये ओबीसी एससी एसटी सेंट्रल का ही होना चाहिए। अगर सेंट्रल का नहीं होगा तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा 8वां पॉइंट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी, भैया जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो अपने ईडब्ल्यूएस की करंट ईयर की आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है, यहाँ पे एक और डाउट है कि सर जी हमारे पास जो डोमिसाइल है या जो हमारे पास कागज हैं वो 2019 के हैं, 2018 के हैं, 2016 के हैं। तो देखिए दोस्तों जनरली क्या होता है, 3 साल तक डॉक्यूमेंट्स वैलिड माने जाते हैं। 3 साल के बाद जो 3 साल से पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक प्रकार से ऐसा माना जाता है कि ये 3 साल में कोई जैसे मान लीजिए किराए पर रहता है कहीं पर, तो 3 साल में अपना एड्रेस वो कहीं ना कहीं चेंज कर लेता है, तो हर 3 साल बाद ये डॉक्यूमेंट्स है ना गवर्नमेंट की तरफ से रिन्यू होते हैं। हम क्या है कि जैसे स्टूडेंट है तो रिन्यू नहीं करवाते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपके पास पुराने भी हैं, 2018 का है, 17 का है, वो तो होना चाहिए। लेकिन 3 साल से ज्यादा पुराना है तो कोशिश कीजिए नया बनवाने की। नया नहीं है तो रिजेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन नया बनवा लेंगे तो उसमें नुकसान भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं मेरे पास जी 2017 का बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सेंटर का है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो आज का बना हो। अच्छा बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे जी लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। इसमें इतना बर्डन नहीं होता है कि भैया आपका लास्ट डेट से पहले का ही होना चाहिए, बात आ रही समझ में, लेकिन कागज पूरे होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों एफिडेविट, ये क्या है जी?
एफिडेविट से पहले नंबर 9 पॉइंट बता देता हूं, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट अगर आप निकलवा के ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, ठीक है, चाहिए नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, 10वां पॉइंट है कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स यहां पे देखे हैं इनकी फोटोकॉपी कम से कम एक सेट तो आपको तैयार करना होगा, एक सेट आपको कागज अटेस्ट सेल्फ अटेस्ट करके तैयार कर लेने चाहिए पूरा का पूरा। अब आते हैं जी 8 नंबर पॉइंट पे, एफिडेविट क्या है। जैसे किसी बच्चे का नाम मनोहर लाल है या किसी का नाम मुकेश कुमार है, तो फॉर्म भरते समय गलती से मुकेश यादव लिख दिया या मुकेश सिंह लिख दिया, मुकेश प्रजापति लिख दिया, एक्चुअल नाम मुकेश कुमार है, या एक्चुअल नाम मुकेश कुमार है, फॉर्म भरते समय खाली मुकेश लिखा, ओनली मुकेश, या फादर का नाम उल्टा सीधा लिख गया, आधार कार्ड गलत हो गया या एड्रेस गलत लिखा गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो करेक्शन होते हैं उनके लिए एफिडेविट होती है। इसका मतलब होता है घोषणा पत्र कि भैया मैं मुकेश कुमार ये घोषणा करता हूं कि मेरा वास्तविक नाम मुकेश कुमार ही है, फॉर्म भरते समय गलती से मुकेश भरा गया, मुझे मुकेश कुमार के नाम से ही जाना जाए, ऐसा करके 10 रुपए की टिकट लग के एफिडेविट बनता है। जब किसको बनवाना है, जिसके फॉर्म में गलती है, कोई करेक्शन है, तो वो आपको वहां पे मांगे कि भैया ये क्या लिखा है कि ये तो नाम तो गलत है, इसमें अलग है इसमें अलग है, तो आप वहां पे एफिडेविट दिखाइए कि सर जी ये मेरी गलती से भरा गया था, ये मेरा एफिडेविट है, मेरे को इसी नाम से जाना चाहिए। बात आ रही समझ में? तो ये एफिडेविट आपका बहुत रामबाण है, जितनी भी करेक्शन आपने की है, जितनी भी गलतियां की हैं उनका रामबाण है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको आपकी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, इसके अलावा कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए दोस्तों, ठीक है। और इससे भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीएचडी तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, अगर आपकी हाइट चेस्ट वेट पूरी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है रिटर्न एग्जाम की तैयारी, ठीक है दोस्तों। 9 लाख बच्चे फॉर्म 9 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 9 लाख बच्चे फिजिकल देने जाएंगे दोस्तों, तो कम से कम नहीं तो दोस्तों 5 लाख, कम से कम 5 लाख बच्चे पास होंगे, और 5 लाख में से दोस्तों 540 पद हैं। अगर इनमें आना है तो रिटर्न एग्जाम पे फोकस करना पड़ेगा, और आपके रिटर्न एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे पास ऑफलाइन बैच भी है, ऑनलाइन बैच भी। ऑफलाइन में हॉस्टल सुविधा भी है, आपका रहना खाना सब कुछ यहीं पे आपको बस पढ़ना है। ऑनलाइन में घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हैं चिराग बैच के साथ, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, मात्र 999 रुपए में। आपको जो अच्छा लगे आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑफलाइन आके तैयारी कर सकते हैं, हमारे साथ रह के डेली हमारे डिसिप्लिन में कंट्रोल में रह के बढ़िया तैयारी करके रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। ऑनलाइन में दोस्तों क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सुबह देखेंगे, शाम को देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। ऑफलाइन में ज्यादा फायदा है, और ज्यादा बच्चे हम नहीं बुला रहे, केवल 30 बच्चे, भीड़ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो अगर आप में से कोई बच्चा आना चाहता है, 8,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से फीस है, आइए 8,000 रुपए दीजिए और क्लासेस लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारी एड्रेस है नांगल चौधरी, आप गूगल पे सर्च कीजिए मैप पे नांगल चौधरी नारनौल हरियाणा, तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। आप कहीं से भी हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से, आप दिल्ली आइए, दिल्ली से सीधा बस मिलती है नारनौल के लिए, ठीक है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।